कि मेरे सरकार ने इस्लाम के लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 23 साल तक तबलीग हक का फरीज़ा अदा करते रहे। उनसे पहले और नबियों को देखिए, हजरत नूह पैगंबर ने 950 बरस तबलीग फरमाई थी। कितने बरस तक? 950 बरस तक। 950 बरस की मुद्दत में सिर्फ 40 लोग या 80 लोग ईमान लाए थे। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत नूह पैगंबर जब इस दुनिया आलम में तशरीफ लाए थे तो पूरी दुनिया की कुल आबादी 6 लाख की थी। कितने लाख की थी? 6 लाख की आबादी थी। लेकिन कुर्बान जाइए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब 23 बरस तबलीग फरमाई तो 23 बरस की मुद्दत में 6 लाख लोग ईमान लाए, 6 लाख लोग कलमे तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिए, जिसमें 1,24,000 पैगम्बर अंबिया किराम या 2,24,000 अंबिया किराम या उससे कमोबेश ये वो मर्द हैं, ये वो मर्द मोमिन हैं कि जिन्होंने सरकार की जियारत भी फरमाई और सहाबियत का मर्तबा भी हासिल किया। चुनांचे 6 लाख लोग ईमान लाए। चुनांचे मेरे सरकार ने जब 23 बरस तक तबलीग हक का फरीज़ा अंजाम देते रहे और इस्लाम को फरोग मिलता रहा, इस्लाम बढ़ता रहा। वो लोग जो इस्लाम के मुखालफिन थे, वो लोग जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालफत किया करते थे, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे थे, अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया, ऐसा इंतजाम फरमाया कि वो सब के सब इस्लाम के प्रचारक बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। ये हमारे इस्लाम की तारीख रही है कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम के मुखालफत फरमाई है, यकीनन उनके दिल में कभी ना कभी इस्लाम से रग़बत पैदा हुई है, इस्लाम से मोहब्बत पैदा हुई है। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 63 साल की हुई, कितने साल की? 63 साल की। तो आप अलील हुए। मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अलील हुए तो आपको खिलाफत की फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरा खलीफा कौन होगा, मेरे बाद मेरा जानशीन कौन होगा। एक मर्तबा मेरे सरकार नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया, ए आयशा अपने अब्बा जान को बुलाइए ताकि हम उनको खिलाफत नामा लिख करके अता फरमा दे ताकि मेरे बाद वही खलीफा बनेंगे। मेरे सरकार ने इतना इरशाद फरमाया। फिर आपने इस तरह से फरमाया, अच्छा रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि मेरे बाद लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ही को खलीफा बनाएंगे। सुभान अल्लाह। खिलाफत की तरफ मेरे आका इशारा कर रहे। अब अगर कोई ये कह दे कि खिलाफत किसी और का हक था, हालांकि हमारे खुलफाए राशिदीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ईमान के लिए जामिन है, हमारे बख्शिश के लिए जामिन है। इन तमाम लोगों पर हमारा अकीदा है कि इन चारों से मोहब्बत करने वाले जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे आका ने पहले ही से इशारा फरमा दिया था। जब मेरे सरकार और सख्त अलील हुई है तो आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक अकबर आप नमाज पढ़ाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे सरकार को थोड़ा सा इफाका हुआ तो आप मस्जिद नबवी शरीफ में आ गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के बगल में चले गए। उन्होंने देखा कि कौनैन के सरकार आए हुए हैं, कौनैन के आका आए हुए हैं, तो मुसल्ले से हटना चाहा, लेकिन मेरे सरकार ने हाथ रख करके इशारा कर दिया कि नहीं, आप ही को नमाज पढ़ानी है।
मेरे सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई, और एक नमाज नहीं बल्कि दो दो नमाज अदा फरमाई। पता ये चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के इक़्तिदा में नमाज अदा करना इस बात की खमादी कर रहा था कि सरकार के बाद में जो खलीफा होगा वो कोई और नहीं होंगे बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरात, रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख है। सरकार का विसाल शरीफ होता है। मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नबी की बारगाह में तशरीफ लाते हैं। तफसील नहीं बयान कर रहा हूं। और आने के बाद में इजाजत तलब करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी बारगाह में भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो आपके रूह पाक को हम कब्ज करें। कहो सुभान अल्लाह। आज तक मलकल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम न किसी से इजाजत तलब किए हैं और ना तो इजाजत तलब करेंगे। ये मेरे सरकार की अजमत है, ये मेरे सरकार का मर्तबा और मकान है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जो रूह कब्ज करने पर मामूर हैं वो नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत में रहमत फरमाएं तो हम आपके रूह पाक को कब्ज करें। मेरे सरकार ने इजाजत अता फरमा दी और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मेरे सरकार के रूह पाक को कब्ज फरमाया और रूह पाक को कहां कहां लेकर के गए इसको बयान करने के लिए काफी वक्त दरकार है। बस इतना बता देना चाहता हूं कि फिर आपके रूह पाक को आपके जिस्म पाक में वापस कर दी गई। अब मेरे सरकार जिस तरह से जाहिरी हयात में थे उसी तरह से बनफ़े नफीस आज अपनी हकीकी हयात में मौजूद है। नबी की जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। जैसे कल मेरे सरकार थे वैसे आज मेरे सरकार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, कि मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 माशाअल्लाह। मेरे सरकार का विसाल शरीफ हुआ। सरकार का विसाल शरीफ हुए 3 दिन का अरसा गुजरा था। एक सहाबी रसूल देहात के रहने वाले थे, बाहर तो उनको नहीं पता था कि सरकार का विसाल हो गया। वो सरकार से मुलाकात करने की गरज से मदीना तैयबा में तशरीफ लाए। सरकार से मुलाकात करना चाहते थे। हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करने लगे, या मौलल मुस्लिमीन, ये तो बताइए कि सरकार से मुलाकात कहाँ होगी, कहाँ मिलेंगे मेरे आका। इतना सुनना हुआ तब तक कि मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए। मौलाए कायनात रोने लगे। मेरे सरकार के विसाल शरीफ पर पूरे मदीना तैयबा में कोहराम मचा हुआ था और मातम बरपा था। जो जहां बैठा था उदास बैठा हुआ था, गमगीन बैठा हुआ था, आंसू बहा रहा था गमे रसूल में। मौलाए कायनात रोने लगते हैं। जब मौलाए कायनात रोने लगते हैं तो पूछने वाला भी रोने लगता है। कुछ देर तक रोता रहा, उसके बाद में अरीजा पेश करता है, ए मौलाए कायनात, ये तो बताइए, मैं तो आपसे अपने आका का पता पूछ रहा हूँ कि मैं सरकार की जियारत करने के लिए आया हूँ, सरकार से मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? मैं तो इसलिए रोने लगा कि ये इंसानी फितरत होती है कि जब कोई इंसान किसी इंसान को रोता हुआ देखता है तो वो भी रोने लगता है। लेकिन ऐ मौलाए कायनात, ये तो बताइए आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों आंसू बहा रहे हो? तो हजरत मौलाए कायनात ने रोते हुए जवाब दिया, कहा, ए पूछने वाले, अरे जिस नबी से मुलाकात करने के लिए आए हो उस नबी का विसाल शरीफ हो गया है, 3 दिन का अरसा गुजर रहा है। वो देख सामने जो कब्र अनवर झलक रही है, उसी कब्र अनवर में हमारे और सारे जहान के आका आराम फरमा। अल्लाह अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बहुत खामोशी के साथ आप जरा सुनते हैं। हमारे कुछ बच्चे उधर बैठे हुए हैं और बच्चों को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि जब तुम्हें कहीं जाना हो तो अपने माँ के कदमों को चूम कर जाया करो। कितने बच्चे हैं जो अपनी माँ के तलवा चाट करके जाया करेंगे? अरे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह
अरे अम्मा रिसियान हो तब वो मना लेना बाद में। सही है। हाँ रिसियान हो तो आप ये सोच रहे हो कि धूल माटी लगाए रहती जावे उनके तलवा चाटे। अरे माँ का तलवा चाटने से दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। माशाल्लाह। का सारे जहान के आका कि वो कब्र अनवर मौजूद है, इतना सुनना हुआ तब तक कि वो दीवानावार दौड़ पड़ा, नबी के कब्र अनवर पर पहुंचा, कब्र शरीफ की मिट्टी उठाई, सर के ऊपर डालने लगा, दुआई है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हम किसकी बारगाह में जाएं, अब हम किसकी बारगाह में जाएं, अब हमारे खताओं की तलाफी कौन करवाएगा, हमारे गुनाहों की बख्शिश कौन करवाएगा। सरकार अब तो हम हिलाक हो गए, अब हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे पर जाएं, आप ही का दर करीम था मांगने वालों के लिए। रब कुरान में बयान फरमाता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लामु अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुम रसूल लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ऐ लोगों, जब अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ और रब की बारगाह में अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ करो और नबी तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा बख्शने वाला पाओगे। या रसूल अल्लाह, अब हम कहाँ जाएं, अब हम किसकी बारगाह में जाएं। अल्लाह अकबर। इतना कहना हुआ तब तक कि नबी के कब्र अनवर से आवाज आती है, सुभान अल्लाह, नबी के कब्र अनवर से आवाज आती है, अल्लाह के बंदे जा तेरी बख्शिश हो गई, जा तेरी नजात हो गई। पता ये चला कि मेरे सरकार जिस तरह से अपनी जाहिरी हयात में उसी तरह से बनफ़्से नफीस अपनी हकीकी हयात में मौजूद। अच्छा, जब सरकार का विसाल शरीफ हुआ तो मेरे आका ने वसीयत फरमाई थी कि देखना, मुझे मौला अली और मेरे चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके साहबजादगान गुस्ल देंगे। ये सरकार की वसीयत थी। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त वहां पर मौजूद है। सरकार का विसाल हुआ, पूरे मदीना तैयबा में कोहरा मच गया। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु काशाने नबूवत पर गए, चेहरे मुकद्दस से चादर को हटाया, पेशानी का बोसा लिया जिसमें मुकद्दस से कस्तूरी की खुशबू आ रही है, सरकार के जिसमें पाक से खुशबू आ रही है। फिर आप मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए, लोग आते रहे, देखते रहे। कुछ लोगों का दिमागी तवाज़ुन बढ़ गया, दिमागी तवाज़ुन बढ़ गया, जिनमें हजरत उमर फारूक आजम हैं। जब सरकार का विसाल शरीफ होता है वो सुनते हैं तो तलवार को लेकर बाहर निकल पड़ते हैं, मक्का के गलियों में चक्कर लगा रहे और कहते हैं लोगों खबरदार, अगर किसी के जबान से ये जुमला निकला कि मेरे सरकार का विसाल हो गया है, इंतकाल हो गया है, तो मैं उनकी गर्दन मार दूंगा, इसलिए कि उनका इंतकाल नहीं हुआ है। वो जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोई दूर पर और कुछ दिनों के बाद में वापस आ गए थे, इसी तरह से मेरे सरकार भी वापस आएंगे मुनाफिकीन की टांगों को काटने के लिए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि हजरत उमर फारूक आजम का जोशे जुनून बढ़ा हुआ है तो आपने मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दिया, कहा ऐ लोगों, जो लोग अल्लाह के, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहे थे तो उनका तो इंतकाल हो गया है, उनका तो विसाल हो गया है, लेकिन जो रब की इबादत कर रहे हैं उनका कबूस का कभी इंतकाल होने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए और हमेशा रहेगा। हजरत उमर फारूक आजम को तस्कीन हासिल हो। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मुतमईन हो गए, आपका जोश ठंडा हो गया। इधर तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम हो रहा है, उधर एक अंसारी के मकान पर हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर अंसार और मुहाजिरीन इकट्ठा हुए और खिलाफत के ताल्लुक से गुफ्तगू होने लगी, बातचीत चलने लगी, मीटिंग होती है, मजलिसे शूरा मुनाकिद है कि सरकार का विसाल हो गया है। अब सरकार का जानशीन होना किसी के लिए जरूरी है। अब किसी न किसी को सरकार का जानशीन बना दिया जाए, सरकार का खलीफा बना दिया जाए, ताकि उमूर सल्तनत में कोई बाधा ना बने, कोई इंतशार न पैदा होने पाए। चुनांचे इस तरह से मशवरा हो रहा है। मुहाजिरीन और अंसार के माबैन
थोड़ी सी तकरार होती है, कुछ ऐसी कही सुनी हो जाती है। चूंकि कुछ अंसार का दावा यह था कि हाँ, चूंकि सरकार से हम लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है और सरकार से इतनी मोहब्बत की है कि उनसे भी मोहब्बत की है और उनके मानने वालों से भी मोहब्बत की है। मुहाजिरीन को हम लोगों ने ठिकाना दिया है और उनके तिजारत के राह को हमवार कर दिया है, हर तरह से हम लोगों ने मदद फरमाई है। इसलिए हम लोग हकदार हैं कि सरकार का जानशीन हम ही लोगों में से कोई बने। चुनांचे इस तरह से गुफ्तगू होती रही। जब तकरार होने लगी तो किसी ने जाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को खबर कर दिया, जो मस्जिद नबवी शरीफ में जलवाबार थे। इत्तला दी, कहा हुजूर चलिए, वहाँ अंसार और मुहाजिरीन के माबैन कुछ तकरार हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उबैदा बिन जर्राह, ये तीनों अजिल्ला साहब इकराम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने के बाद में कहा ठीक है, अच्छी बात है, देखो सरकार का विसाल शरीफ हो गया है, अब किसी ना किसी को खलीफा बनाना जरूरी है ताकि उमूरे खिलाफत में कोई खलल ना पड़े, यानी खिलाफत के काम में कोई खलल ना पड़ने पाए, कोई नुकसान ना होने पाए। चुनांचे किसी ना किसी को बना दिया जाए। तो अंसार ने कहा कि हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बना दिया जाए। लेकिन एक और अंसारी थी जिनका नाम हजरत बशीर बिन नोमान था। उन्होंने कहा सुनो, हमने नबी कौनीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा होगा तो हमारे खानदान का होगा, वो खानदान कुरैश का होगा, इसलिए खलीफा अंसार में से कोई नहीं बनेगा बल्कि खानदान कुरैशी में से कोई बनेगा। जब लोगों ने इस बात को कर ली, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि अंसार भी इस बात पर मुत्तफी हो गए कि खानदान कुरैशी में से किसी को खलीफा बना दिया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने हजरत उबैदा बिन जर्राह की तरफ इशारा किया, हजरत उमर फारूक आजम की तरफ इशारा किया, कहा देखो ये सब खानदान कुरैश से हैं, अब इन दोनों हजरात में जिसको अच्छा समझो उसी को खलीफा बना दो, उसी का इंतखाब कर लो। और उमर फारूक आजम अपने हाथ को बढ़ाइए, उबैदा बिन जर्राह या आप अपने हाथ को बढ़ाइए। तो हजरत उबैदा बिन जर्राह ने कहा, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, ए अबू बकर सिद्दीक अकबर, अरे आपके होते हुए हम कैसे खिलाफत के हकदार हो सकते हैं? तमाम लोगों में तो आप बेहतर हो, तमाम नबियों के बाद में तो सिर्फ आप ही का मर्तबा है, तमाम मोमिनों में, तमाम सहाबा में सबसे बड़ा मर्तबा आपका है, इसलिए खिलाफत के हकदार आप हैं। आप अपने हाथ को बढ़ाइए, हम लोग बैत होने के लिए तैयार हैं, आपके खिलाफत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे बैत का सिलसिला शुरू हुआ। एक दिन में 33,000 लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बैत हुई। इधर बैत और खिलाफत का सिलसिला चल रहा है और उधर सरकार की तजहीज और तकफीन हो रही है। बहुत गौर से सुनिएगा, तारीख बयान कर रहा हूं। सरकार को गुस्ल दिया गया, हुजरे आयशा में कब्र शरीफ को खोदा गया, कब्र शरीफ के हवाले किया गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, जनाजे की नमाज किस तरह से अदा की गई? मेरे आका ने वसीयत फरमाई थी कि जब मुझे गुस्ल दे लेना तो थोड़ी देर के लिए आप वहां से हट जाना। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसकी वजह मेरे आका ने इरशाद फरमाया ताकि फिरिश्तों को भी मेरे जनाजे की नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। पता ये चला कि सरकार के विसाल पर, सरकार के जनाजे में फिरिश्तेगान इलाही तशरीफ फरमा थे, वो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे। चुनांचे सबसे पहले औरतों ने जनाजे की नमाज अता फरमाई, मर्दों ने जनाजे की नमाज अता फरमाई, फिर औरतों ने जनाजे की नमाज अता फरमाई, फिर बच्चों ने जनाजे की नमाज अता फरमाई। तो एक दो मर्तबा में नहीं बल्कि 2 रोज तक जनाजा पढ़ने का सिलसिला जारी और सारी रहा। दूसरे रोज 13 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार के कब्र अनवर के हवाले किया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहला खलीफा मुंतखब किए गए। जब आप खलीफा मुंतखब किए गए तो आपको इस बात पर फख्र नहीं हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा हाकिम बना दिया गया हूं, अब तो मैं अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया हूं। नहीं, अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में जलवाबार हैं, तमाम सहाबा तशरीफ फरमा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये पहली तकरीर है, पहला खुतबा है।
आप अपने कौम को पैगाम दे रहे हैं, कहते हैं लोगों सुनो, मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया हूं, सुभान अल्लाह, लेकिन हम तुम लोगों से अच्छे नहीं हैं, हमसे अच्छे तो आप सभी लोग हो। बस कहना यह है कि जब तक कि हम सिराते मुस्तकीम पर चलते रहेंगे, तुम्हारा फर्ज है कि आप हमारा साथ दोगे, और जब हम सीधी राह को छोड़ देंगे तो तुम्हारा फर्ज है कि हमें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करोगे। उसके अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और बातों की वसीयत फरमाई और अपनी कौम को पैगाम दिया कि इस्लाम के फरोग के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम था। और ये भी फरमाया कि जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहूंगा उस वक्त तक तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि हमारी इताअत करो, और जब हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना छोड़ देंगे तो अब तुम्हारे ऊपर हमारी इताअत करना फर्ज नहीं है। इस तरह से ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला खुतबा था। लेकिन आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाकीज़ा जिंदगी को मुलाहिज़ा करते हुए चले कि आपकी जिंदगी कितनी पाक साफ है और कितना साफ और सुथरी जिंदगी आपकी है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए तो चूंकि बुत परस्ती के माहौल में पैदा हुए थे, और जब आपकी विलादत हुई और जब आपकी परवरिश होती रही, जब आप चलने के काबिल हो गए, जब आप बोलने के काबिल हो गए, तो आपके माँ बाप, आपके बाप अबू कहाफा बुतखाने में लेकर के गए और उसकी तरफ उनको झुकाने लगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने झुकने से इनकार कर दिया और कहा, अरे ये हमारा माबूद नहीं हो सकता है, माबूद तो वो है कि जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, सारी कायनात का पालनहार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने बचपन में भी यानी खैरुल्लाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसके अलावा बड़ी कसरत के साथ में लोग शराब पिया करते थे, लेकिन शराब कबाब के माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। इस तरह से आपकी जिंदगी पाक है। उसके अलावा लोग आपस में लड़ा करते थे, जंगें किया करते थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह कराने के लिए जाया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, लोगों आपस में न लड़ा करो, आपस में न झगड़ा किया करो। आपके दौर में जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था तो आप बड़ी सख्ती के साथ में मना करते थे कि आप लोग बच्चियों को क्यों मार रहे हो, क्यों जिंदा दरगोर कर रहे हो। लेकिन आपकी बात को बस कम ही लोग, चूंकि जहालत का दौर था और कम ही लोग आपकी बात पर अमल कर पाते थे, इसलिए कि आप वक्त के कोई हाकिम तो नहीं कि आप सख्ती के साथ में अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें। चुनांचे हजरत अबू बकर को तमाम तर बुराइयों से नफरत थी अय्याम जाहिलियत में भी, और सरकार से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ऐलाने नबुव्वत से पहले भी सरकार से बड़ी दोस्ती थी। लोग अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मोहम्मद का दोस्त बताया करते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे भाई आप तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के दोस्त हो, बहुत अच्छे आदमी के दोस्त हो माशाअल्लाह। जब मेरे आका ने अपने नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था तो आपके अंदर बड़ी नेकियां थी। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, जब आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर नहीं मौजूद थे, बल्कि तिजारत की गरज से मुल्क शाम तशरीफ ले गए थे। मुल्क शाम जब आप पहुंचे तो चूंकि रात हो गई थी, किला का दरवाजा बंद हो गया था। एक राहिब के गिरजा के पास में पूरे काफिला के साथ कयाम फरमाया। सारे लोग वहीं पर फरोकश हो गए और अपने गुलाम को हुक्म दिया, कहा जाओ गिरजा के अंदर जाओ और देखो गिरजा का मालिक कौन है, गिरजा का निगरा कौन है, उससे इजाजत तलब कर लो कि अगर वो इजाजत दे तो हम तिजारत के मालो सामान को उसके गिरजा घर में रख दें और हम लोग खुले आसमान में जितने लोग हैं रात बसर कर लेंगे।
रात गुजार लेंगे, लेकिन सामान को महफूज जगह पर रख दें। जब गुलाम गया गिरजे के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देख रहा है, गुलाम बैठा हुआ है। तो इसने ये पूछा, ये बताओ कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो उसने कहा, सुनो, मेरे मालिक से मुलाकात नहीं कर पाओगे, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो अंदर ही रहता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता है, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज़ईफ हो चुके हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, अलबत्ता इतना मैं कर सकता हूँ, अगर कोई बात कहनी हो तो मुझसे कह दीजिए, मैं अपने मालिक था, अपने पादरी था, तुम्हारी बात को पहुंचाने के लिए तैयार हूँ। तो उस गुलाम ने कहा, सुनो, हम लोग मक्का से आए हुए हैं, मक्का के ताजिर हैं, और हमारे आका का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अबू बकर इब्ने कहाफा है, वो हमारे काफिले के सरदार हैं। जाकर कह दो कि हम लोग यहाँ पर ठहरना चाहते हैं, अपने तिजारत के मालो सामान को गिरजा के अंदर रखना चाहते हैं। चुनांचे गुलाम अंदर गया और पादरी को आगाह किया, कहा, सुनो, मक्का से कुछ ताजिर लोग आए हुए हैं, और उस ताजिर के जो सालार हैं उनका नाम अबू बकर इब्ने अबू कहाफा है, और वो कई लोग हैं, अपने सामान को गिरजा के अंदर रखना चाहते हैं। जब वो मक्का का नाम सुनता है, अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम सुनता है, अबू बकर इब्ने कहाफा का नाम सुनता है, तो चौंक पड़ता है, उठकर खड़ा हो गया, फौरन बाहर आया और कहा, जाकर उस गुलाम से कहा, जाकर अपने आका को बुला करके लाओ। चुनांचे गुलाम गया, अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर, वो पादरी आपको बुला रहा है। अबू बकर सिद्दीक अकबर जब पादरी के करीब पहुंचे तो उसने ये पूछा, ये बताओ कि आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अबू बकर इब्ने अबू कहाफा है। कहा, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मक्का के रहने वाले हैं। कहा, उसी जगह पर रहते हो कि जहाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं? आपने फरमाया, हम उसी जगह पर रहते हैं। अच्छा, जहाँ पर बहुत सारे खजूर लगे हुए हैं, खजूर के बाग हैं? कहा, हम वहीं करम अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत पुरानी किताब उस पादरी के हाथ में है। कभी किताब के वर्क को देखता है, कभी अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा देखता है। कहा, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, अगर आप इजाजत दें तो हम आपको अमीरुल मोमिनीन कहें। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर महवे हैरत हैं, ताज्जुब में पड़े हुए हैं और कहते हैं, भाई, कोई बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर आप बाप मुझे कहना क्या चाहते हो, क्या कह रहे हो? तो पादरी ने कहा, सुनो, सब समझ जाओगे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मबूस हो चुके हैं और मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले उनका कलमा आप ही पढ़ोगे और सबसे पहले उनका जानशीन आप ही बनाए जाओगे, आप अमीरुल मोमिनीन कहे जाओगे। इतना सुनना हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन दिमाग में खैजान बर्पा हो जाता है कि आखिर ये पादरी किस तरह से मुझसे बातें कर रहा है, किस तरह से गुफ्तगू कर रहा है। चुनांचे सुबह का सवेरा नमदार हुआ और उसी जगह पर औने पौने करके अपने तिजारत के माल को बेच दिया, तिजारत के माल को फरोख्त कर दिया, वापस मक्का में आ गए। और जब मक्का में पहुंचे तो रास्ते ही में पहले ही से अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल ने कहा, अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, क्या तुम आ गए? कहा, हाँ, मैं आ गया हूँ। कहा, अरे तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने तो कमाल कर दिया। कहा, क्या बात है? कहा, उन्होंने कहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ए अबू जहल, अगर मेरे आका ने फरमाया है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर अल्लाह के रसूल होंगे, तभी वो फरमा रहे हैं। और अगर तू कह रहा है तो मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं है। कहा, ठीक है, अभी तो मैं सफर से आया हूँ, अभी बाद में देखते हैं, तहकीक करते हैं क्या मामला है। घर आए और आने के बाद में घर वालों से पूछा, ये बताइए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो घर वालों ने बताया, अरे अब्बाजान, मामला तो इस तरह से हो गया कि आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान कर दिया है और कहा है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना करके भेजा है। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कहाँ मिलेंगे? अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की तलाश में निकल पड़े। अब सरकार को तलाशने के लिए
सरकार को तलाश करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि मेरे सरकार जिस राह से चला करते थे वो रास्ता महकने लगता था। उसी महकते हुए रास्ते पर चलते रहे अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। कुछ आप हजरात बोल दिया करो। भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, अरे कैसे फूलों में बसाए तुम्हारे गेसो, तुम्हारे गेसो। सुनते हुए मेरे सरकार खुशबू को महसूस करते हुए सरकार तक पहुंच गए। मेरे सरकार उस वक्त फारान के चोटी पे जलवाबार। जब सरकार ने अबू बकर सिद्दीक अकबर को आते हुए देखा तो इस्तकबाल के रोड कर खड़े हो गए। अब ये बताओ, नबी अपनी उम्मती के इस्तकबाल के लिए अगर खड़ा हो जाए तो दुरुस्त है, और हम अगर नबी के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएं तो शिर्क बताया जा रहा है, बिदात बताया जा रहा है। हालांकि इस पर हमको बहस नहीं करना है, मुझे बता ये देना है, सरकार अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताज़ीम के लिए खड़े हुए इरशाद फरमाया, ए अबू बकर इब्ने कहाफा अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, आपका आना मुबारक हो। ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, सुनो मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, और तुम एक रब की वहदानियत को तस्लीम कर लो, मेरी रिसालत को तस्लीम कर लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बड़े ही दानिशमंद आदमी थे, अगरचे दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने दलील तरफ फरमाया, अरीजा पेश किया, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे हो और रसूल होने का दावा कर रहे हो, तो जो रसूल होता है उसके रिसालत की कोई ना कोई निशानी होती है, कोई ना कोई दलील होती है। ये तो बताइए कि आपके नबूवत की दलील क्या है, आपके रिसालत की दलील क्या है? तो मेरे आका नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे अबू बकर सिद्दीक अकबर, अरे मेरी नबूवत के दलील के लिए या मेरी नबूवत की निशानी के लिए जो राहिम ने आपको खुशखबरी दी है, जो राहिम ने आपको बशारत दी है, क्या मेरी नबूवत की दलील के लिए काफी नहीं है? मेरी नबूवत की निशानी के लिए काफी नहीं है? इतना सुनना हुआ कि अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन कलमा तौहीद पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इस तरह से ईमान लाए। मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरात, अब आप खिलाफत के उमूर को अंजाम देते जा रहे हैं। जैसे सरकार का विसाल शरीफ हुआ, अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहला खलीफा बनाए गए। मदीना तैयबा के बाहर बहुत सारे कबाइल ने बगावत का ऐलान कर दिया और फितना पर्दासियां करने लगे। कुछ लोग जो दबाव में ईमान लाए थे वो सब के सब मुर्तद हो गए, और मुर्तद होने के बाद में मदीना तैयबा पर हमला करने की कोशिश करने लगे। मदीना तैयबा के बाहर बहुत सारे फितनों ने अपने सर को उठा लिया था, और इस इरादे से उठा लिया था ताकि अब तो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं, उनका विसाल हो चुका है। अब इस्लाम को मिटा देना बहुत आसान है, इस्लाम को ताक ताराज कर दिया जाए, मदीना तैयबा को ताक ताराज कर दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए मातल्लाह रब्बिल आलमीन। जब ये खबर हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लगी कि मदीना के बाहर चारों तरफ लोगों ने फितना खड़ा कर दिया है, मदीना तैयबा पर हमला करना चाहते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हिम्मत से काम ली और बड़ी दिलेरी से काम ली। आपने बड़े बड़े सहाबे किराम को, जैसे कि हजरत उमर फारूक आजम है, हजरत खालिद बिन वलीद है, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत मौलाए कायनात शेर
शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इन सब को मदीना शरीफ के बाहर यानी मुकर्रर फरमा दिया कि अगर बाहर से कोई हमला करने की कोशिश करे तो उनका मुकाबला किया जाए और मदीना के अंदर ना आने दिया जाए। बाहर सहाबे किराम मदीना तैयबा के बाहर पहरा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गिरोह ने मदीना तैयबा पर हमला ही कर दिया। सहाबे किराम ने डट कर मुकाबला किया, उनकी शिकस्त हुई, छोड़कर भाग गए। मदीना तैयबा महफूज हो गया, लेकिन उसके अलावा फिर भी वो लोग पीछा नहीं छोड़े। बहुत सारे फितनों ने जन्म ले लिया था, यानी नकली नबियों का फितना खड़ा हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे तो नबूवत का ऐलान कर दिए थे और कह रहे थे माज़अल्लाह मैं अल्लाह का नबी हूं, जिसमें मुसैलमे कज़्ज़ाब भी है। मुसैलमे कज़्ज़ाब ये सरकार की जाहिरी हयात ही में नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, और मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। बात समझ आ रही है? जैसा कि अब सरकार के बाद में अगर कोई नबूवत का दावा करे और कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो गोया कि वो नबी तो नहीं हो सकता है, अलबत्ता वो पागल जरूर हो सकता है। वो अपने पागलपन की बुनियाद पर नबूवत का दावा कर सकता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं। एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया, भूखा मर रहा था, कहीं भीख भी मांगने पर उसको नहीं मिलती थी, तो उसने प्रचार करना शुरू किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का नबी हूं। कह दो माज़अल्लाह। तो वक्त के बादशाह को पता चला कि एक शख्स जो है नबूवत का दावा कर रहा है, क्योंकि बादशाह मुसलमान था, उलमा से सुन करके रखा था, किताबों में पढ़ करके रखा था कि नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, हम आखिरी नबी की उम्मती हैं, ये दूसरा नबी कहाँ से आ गया। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कहा जाओ भाई, एक शख्स है जो नबूवत का दावा कर रहा है, हो सकता है कि भूख की वजह से, पेट भरने की गरज से वो नबूवत का दावा कर रहा है, तो ले जा करके बावर्ची खाने में छोड़ दो उसको, कुछ दिन खाए पिएगा तो नबूवत का दावा करना भूल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ले गए बावर्ची खाने में, जहाँ भंडार खाना था, खाना पकता था, अच्छा अच्छा खाना पकता था, रोज खाता था। अच्छा बिल्कुल भूला हुआ था, बहुत खुश था। कहा मेरी हिकमत तो कामयाब हो गई ना, मैं नबूवत का दावा करता, मैंने यहाँ भेजा जाता। तो सोचने लगा, वो सोचता था काश सारी जिंदगी में यहीं रह जाता तो काम भी नहीं करना पड़ता और अच्छा अच्छा खाने को मिलता। तो बादशाह ने सिपाहियों से कहा भाई जाओ पूछो कि अब तो उसका दिमाग सही, बाप तो नबूवत का दावा नहीं करेगा। तो सिपाही गया, वो पूछने लगा, कहा अरे भाई अब तो आपका दिमाग सही है। कहा मेरे दिमाग में क्या हो गया था। कहा अरे जैसे आप नबूवत का दावा कर रहे थे तो जिब्रील अमीन अभी भी आते हैं कि अकेले रहते हो। कहा अरे अभी अभी तो आए थे जिब्रील अमीन। तो कहा कुछ कह कर गए। कहा कह गए। कहा क्या कहे हैं। कहा वो यही कहे या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने में रहियो, हमको यहीं रहने दीजिए। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने में रहियो, या अच्छा अच्छा हमको खाने को मिलता है। तो चूंकि उसने नबूवत का ऐलान कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसी दौर में एक औरत ने नबूवत का ऐलान कर दिया जिसका नाम मलिका सज्जा था। इन लोगों ने अपने खाना साज शरीयत में बहुत सारी चीजों को घटा बढ़ा दिया था, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हराम को हलाल कर दिया था, हलाल को हराम कर दिया था। और इन बदबख्तों ने अपनी उम्मत के लिए, यानी जो लोग इन पर अकीदा लाए और जो लोग इनके उम्मती बने, उन लोगों के लिए माज़अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए नमाज माफ है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और तुम शराब भी पी सकते हो और अय्याशी भी कर सकते हो। ये सारे खुराफात अपने खाना सा
शरीयत में, अपने खाना साज कानून में ठोस करके ला करके भर दिया। एक बहुत बड़ा तबका गुमराह होता जा रहा था। मलिका मुसैलमे कद्दाब ने जब सुना कि एक हसीना ने, एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया है, तो उसने पैगाम भेजा कासिद के जरिए, कहा मैंने सुना है कि आप भी नबूवत का दावा कर रही हो, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरे जब तक कि आखिरी पैगंबर हुजूर नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, उस वक्त तो हमारे पास में आधी नबूवत थी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है। अब मैं पूरा नबी हो गया हूँ, तो एक काम करो, मेरे खेमे में चली आओ और आने के बाद में आधी नबूवत तुम्हें मैं अता कर देता हूँ। मैं तुम्हें इतना सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी ये मदद करूंगा। चुनांचे वो खुद ही बहुत अय्यास थी। मलिका सज्जा उसके खेमे में गई, 3 रोज तक रुके रह गई। उन दोनों के माबैन इस तरह से हराम कारियां हुई, उन दोनों के माबैन इस तरह से यगानगत और मोहब्बत हो गई कि इन दोनों ने निकाह कर लिया। मलिका सज्जा के अकीदतमंदों ने जब सुना कि ये तो जाकर निकाह कर लिया है, तो उन लोगों ने बगावत पैदा कर दिया और उन लोगों ने बताते खुद मलिका सज्जा पर हमला कर दिया। तो मक्कारी कर रही थी, कह रही थी मैं अल्लाह का नबी हूं। उसका फितना तो वहीं दब गया। लेकिन मुसैलमे कद्दाब के फितने को दबाने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक फौज को भेजना पड़ा था। 13,000 की फौज लेकर हजरत खालिद बिन वलीद जब उसके डेरे पर गए हैं, उसके मकाम पर गए हैं, दोनों फौज के माबैन मुकाबला हुआ है, जंग हुई है। मुसैलमे कद्दाब मारा गया, उसके तमाम साथी अकीदतमंद मैदान छोड़ करके भाग गए। खालिद बिन वलीद को फतेह नसीब हो गई, फतेह करके वापस मदीना तैयबा में आए। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको बशारत सुनाई और उन्हें रब की बारगाह में उनके लिए दुआएं दी। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये ऐसे सिपह सालार हैं, ऐसे सिपह सालार हैं कि जिस मैदान में जाते थे मैदान को फतह कर लेते थे। लेकिन मैदान को फतह करने का राज क्या था? अल्लाह अकबर। क्यों फतह कर लेते थे? इसलिए कि उनका अकीदा मुलाहिदा फरमाए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी टोपी शरीफ में नबी के बाल शरीफ को रखे हुए थे और बाल शरीफ की बरकत से हर मैदान को फतेह कर लिया करते थे। तो उसका फितना वहीं पर खत्म हो गया। मुसैलमे कद्दाब भी मारा गया। एक और बदबख्त था जिसका नाम मालिक बिन नवीरा है, इसने ज़कात से इनकार कर दिया था। इसके पूरे गिरोह ने, पूरे कबीले ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और उसने ये मुतालबा किया कि माज़अल्लाह ज़कात के रुकन को अरकान इस्लाम से निकाल दिया जाए। पहले माज़अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सुना तो बरहम हो गए। कहा उसकी हिम्मत कि जिस दिन को मेरे आका ने मुकम्मल कर दिया है उसमें कटौती करना चाहता है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने एक फौज की तश्कील फरमाई और कहा जाओ और नवीला मालिक बिन नवीरा को समझाओ और उसे ज़कात की फजीलत बताओ, ज़कात की फर्जियत को बताओ, और अगर वो ना तस्लीम करे तो उसका काम तमाम कर दो। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज को लेकर के गए, मालिक बिन नवीरा से गुफ्तगू किए। कहा सुन, तो ज़कात का क्यों मुनकिर हो गया? तो उसने कहा सुनो, मैं ज़कात का मुनकिर इसलिए हूं कि नमाज बगैर खर्च के हम पढ़ लिया करते हैं और हज भी करने के लिए चले जाया करते हैं, तो ये खर्च करने वाला रुकन कहां से आ गया? इसलिए हम लोग बड़ी मेहनत और मशक्कत से पैसा कमाते हैं, उसमें से ज़कात को नहीं अदा कर पाएंगे। इस ज़कात के रुकन को अरकान इस्लाम से निकाल दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने उसको बहुत समझाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार हजरत खालिद बिन वलीद ने उसके ऊपर सख्ती की और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया उसकी सरकूबी के लिए मालिक बिन नवीरा के, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुई। अर्ज करने लगे हुजूर, यूं तो मदीना तैयबा के बाहर बहुत सारे फितनों ने अपने सर को उठा लिया है और सब मदीना तैयबा पर हमला करना चाहते हैं।
तो ऐसा करो, थोड़ा एहतियात से काम लो। जो लोग ज़कात नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ जंग करने का आप हुक्म ना दें, उनसे आप जंग ना करें, इसलिए कि मदीना तैयबा के बाहर जो और फितने हैं उन फितनों को सह मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगी। बड़ी आसानी के साथ मदीना तैयबा पर हमलावर हो जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए उमर फारूक आज़म, अरे जिस दीन को मेरे आका ने मुकम्मल कर दिया है, उस दीन की तकमील में जब जब फर्क आएगा मैं उनसे जंग करता रहूंगा, उस वक्त जंग करता रहूंगा जब तक कि अगर उसके पास में एक रस्सी भी या एक बकरी का बच्चा भी बमद्दे ज़कात रह जाएगी, इसलिए कि ज़कात फर्ज है, ज़कात की फर्जियत को कोई निकाल नहीं सकता। खालिद बिन वलीद ने मालिक बिन नवीरा को कत्ल कर दिया, उसका भी मामला तमाम कर दिया। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारे काम अंजाम दिए जो काबिल तारीफ हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे यमामा में बहुत सारे लोग शहीद किए गए, जिसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम कि जिनके सीनों में कुरान महफूज थे, वो लोग शहीद कर दिए गए। जब वो लोग शहीद किए गए तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन, चूंकि उस जंग में बहुत सारे हुफ़ाज़े किराम शहीद कर दिए गए हैं, अगर इसी तरह से शहादत का सिलसिला जारी रहा और हुफ़ाज़े किराम शहीद कर दिए गए जिनके सीनों में कुरान महफूज है, तो कुरान को इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ा दूभर हो जाएगा। इसलिए कुरान के सारे मज़ामीन को इकट्ठा किया जाए, कुरान के सारे मज़ामीन को जमा किया जाए और जमा करके उसे किताबी शक्ल की दे दी जाए। यूं तो अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले तो इनकार किया, कहा अगर ये ज़रूरी होता तो ये काम मेरे आका कर देते, अब मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस फरमाया कि हजरत उमर फारूक आज़म का मशवरा बहुत सही है, इसलिए कि जब तक कि सरकार अपनी ज़ाहिरी हयात से थे, कुरान की कोई आयत किसी को पूछनी होती थी तो नबी की बारगाह में पहुंचते लोग पूछ लिया करते थे, मेरे आका फौरन बता दिया करते थे। अब तो कोई बताने वाला नहीं है, तो जरूरी है कि कुरान मुकद्दस के मुंतशिर मज़ामीन को इकट्ठा करके और उसे किताब की शक्ल में बना दिया जाए। चुनांचे कातिबे वही को बुलाया गया और बुलाने के बाद में कुरान मुकद्दस की तमाम आयतों को जमा किया जाने लगा। वो कुरान की आयतें कहाँ कहाँ लिखी हुई थी, पत्थरों पर लिखी हुई थी, खजूर के पत्तों पर लिखी हुई थी, हिरन के झिल्लियों पर लिखी हुई थी, ऊंट के हड्डियों पर लिखी हुई थी। इन सारी चीजों को इकट्ठा किया गया, काफी वक्त लगा। कुरान के सारी आयतों को इकट्ठा करके, सारे मज़ामीन को इकट्ठा करके उसे किताबी शक्ल दी गई। चुनांचे ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा एहतराम किया करते थे, इतना एहतराम करते थे, इतना एहतराम करते थे, अल्लाह अकबर, कि एक मर्तबा आप मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे थे, तब तक कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेलते हुए तशरीफ ले आए। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से उठे और उठने के बाद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में बिठा लिया, उनके पेशानी का बोसा लिया। पता ये चला कि सहाबे किराम अहले बैते रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, आले रसूल से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इस तरह से आपका दौरे खिलाफत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद की सिपा सालारी में एक लश्कर तश्कील फरमाई थी मुल्क शाम जाने के लिए। उससे पहले सरकार का विसाल हो गया, लेकिन सरकार के विसाल शरीफ के बाद में जबकि इतना बहुत सारा
फितना मदीना तैयबा के बाहर था, उन फित्तीनों से मुकाबला करना था, मानीन ज़कात से मुकाबला करना था, झूठे नबियों से मुकाबला करना था। इसके बावजूद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस फौज को मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया। जब सहाबा ने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन थोड़ा एहतियात से काम करें, इसलिए कि बहुत सारी ताकतें मदीना तैयबा पर हमलावर हैं और उनको पता ये चल गया कि मदीना तैयबा लश्करी इस्लाम से खाली है, फौज से खाली है, तब तो वो और दिलेर हो जाएंगे, उनका हौसला बढ़ जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने जवाब दिया था, लोगों सुनो, इस लश्कर को मैंने नहीं तश्कील फरमाई थी, इस लश्कर को मैंने नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने भेजा था। अगर मुझे इस बात का यकीन हो जाए कि लश्करी इस्लाम जाने के बाद में यहाँ का बच्चा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे जिस्म के टुकड़े बना दिए जाएंगे, उस वक्त भी मैं इस लश्कर को मना नहीं करूंगा, इसलिए कि जिस लश्कर को अल्लाह के रसूल ने रवाना कर दिया है, उस लश्कर को हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है कि वापस कर सके। ये मोहब्बत रसूल के खिलाफ है। लश्कर गया, जिस मुहिम के लिए गया उस मुहिम में कामयाब रहा, रोमियों पर कामयाबी हासिल की, रोम को फतह किया, ईरान में फौज कशी होती रही, दमिश्क में फौज कशी होती रही, वक्त गुजरता गया। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईसार भी बहुत मशहूर है। नबी वैसे नहीं मोहब्बत कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तमाम मोमिनीन के बाद में, यानी तमाम मोमिनीन में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक मर्तबा मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया, आलाते हर्ब के लिए चंदे का ऐलान कर दिया, कहा जाओ चंदा लेकर के आओ और मेरी बारगाह में पेश करो। लोग चंदा इकट्ठा करने लगे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा हर मर्तबा ईसार में बढ़ जाया करते हैं, तो मैं अब की बार इतनी रकम ले जाऊंगा, इतनी रकम ले जाऊंगी कि मैं उनसे बढ़ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अल्लाह के नाम पर देने के लिए रेस दिखाना ये जायज़ है और सहाबा की सुन्नत भी है कि भाई फला ने 100 रुपया दिया है तो मैं 200 रुपया दूंगा, ये सवाब का काम है। सहाबा ने भी रेस दिखाई है। उमर फारूक आजम ने कहा आज मैं बढ़ जाऊंगा, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा किया, उसका 2 हिस्सा किया, आधा हिस्सा यानी आधा सामान नबी की बारगाह में पेश कर दिया और अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चले तो घर के सारे सामान को इकट्ठा कर लिया। सुभान अल्लाह। यहां तक कि बर्तनों को भी इकट्ठा कर लिया, चम्मच को भी नहीं छोड़ा और घर के सारे सामान को नबी की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा तो कहा तो इनसे बढ़ना मुहाल है, ये तो पूरा सामान लेकर के चले आए। मेरे आका ने पूछा अबू बकर ये तो बताओ क्या घर के लिए भी कुछ छोड़ करके आए हो? तो अबू बकर सिद्दीक़ अकबर जवाब देते हैं जिसको शेर में सुनिए कि परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बात, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बात और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बात। सिद्दीक तो अपने घर पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ करके आया है, अल्लाह और उसके रसूल उसके लिए काफी है, पूरे सामान को चंदे में अता फरमा दिया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फयाजी थी। उमूर खिलाफत को आप बहुस्न खूबी अंजाम देते जा रहे हैं। खिलाफत की जिम्मेदारी संभाले हुए भी 2 दिन का अरसा गुजरा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कंधे पर कुछ चादरें रखे हुए और मदीना तैयबा की मार्केट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हजरत उमर फारूक आजम से मुलाकात हो गई। पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ? कहा ये चादरें बेचने के लिए जा रहा हूं। कहा चादरें बेचने की क्या जरूरत पेश आई? कहा अरे हुजूर अगर मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, बैतुल माल
हमारे कंट्रोल में है वो अलग बात है, लेकिन मेरा माल नहीं है। मैं इन चादरों को बेच करके जो नफा मिलेगा इससे मैं अपने घर का खर्च चलाऊंगा, हमारे घर पर खाना पकने का इंतजाम हो जाएगा। अब आप अंदाजा फरमाएं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बैतुल माल का खजाना आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप उसमें से खर्चा नहीं कर रहे हैं। जरा आज के हुक्मरान को देखिए कि वो पैसा जो गरीबों का है, वो पैसा जो किसी वो पैसा सब विकास के लिए है, वो पैसा जो आम पब्लिक के लिए है, वो पैसा अपना पैसा समझा जा रहा है। लेकिन ये हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जो चादर को बेच करके अपने घर का खर्चा चलाना चाहते हैं। उमर फारूक आजम ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इसी तरह से करते रहे तो खिलाफत की उमूर को कैसे आप अंजाम दे पाएंगे। अब ये धंधा आप छोड़ दीजिए तो कहा फिर क्या करें, कहा मैं कोई इंतजाम कर देता हूँ। शाम का वक्त हुआ, सहाबा बुलाए गए, अजिल्ला साहबे किराम की मीटिंग हुई, मजलिसे शोरा मुनाकिद की गई और उसमें ये बात तय की गई कि रोजाना अमीरुल मोमिनीन को बैतुल माल में से 5 रुपए दे दिए जाए, यानी रोजाना 5 रुपया आपके लिए तनख्वाह बांध दी गई, उसी तनख्वाह पर आपका गुजारा होता था। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 12 बज रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम अलैहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, रब कुरान में बयान फरमाता है, इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक रब के नजदीक बुजुर्गों बरतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह अकबर। अब मुफस्सिरीन किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये आयत करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में कुरान मुकद्दस की तिलावत, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाजिल हो रही है और उनकी तारीफ हो रही है। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अलैहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप गौर फरमाएं, उन लोगों में इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक रब के नजदीक बुजुर्गों बरतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। यह आयत करीमा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में नाजिल हुई। आप वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप खलीफा हैं, वक्त के सुल्तान हैं, हाकिम हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी का हाल आप मुलाहिजा फरमाएं, खौफ इलाही को आप मुलाहिजा फरमाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल के अंदर ऐसा खौफ है, ऐसा खौफ है। अल्लाह अकबर। आप घंटों रोया करते थे, खौफ इलाही से आप रोया करते थे, आपके आंखों में आंसू आ जाते थे, आपकी दाढ़ी शरीफ भीग जाती थी और आपका चेहरा तर हो जाता था। लोगों ने अर्ज किया था, ए अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हो, आप इतना एहसासों क्यों बहा रहे हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था, अरे लोगों, अरे मैं काश कोई परिंदा होता, लोग मुझे जला करके और भून कर खा डालते, मैं इंसान ना होता। मैं अपने रब के खौफ से रो रहा हूँ, अपने रब के डर से रो रहा हूँ कि जब कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब लेगा तो मैं अपने रब की बारगाह में हिसाब क्या दूंगा। ये उनका रोना है कि जिनको दुनिया ही में जन्नत की गारंटी मिली हुई। आज हम और आप खौफ इलाही से कितना रो रहे हैं। जुमा की नमाज पढ़ना मुहाल है हफ्ते में भी, और अब तो एक जदीद तरीका लोग निकाले हैं कि जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे, जैसे इमाम साहब 2 रकात जुमा की नमाज पढ़ाए तो मस्जिद खाली कर देते हैं। अरे कम से कम पूरी नमाज पढ़ लिया करो, और अल्लाह ने आपको मौका अता फरमाया है तो पूरी नमाज अदा कर लिया करो। हजरात, इसलिए
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2.25 साल तक खिलाफत के उमूर को बाहुस्न खूबी अंजाम देते रहे। जब आपके विसाल शरीफ का ज़माना करीब आया तो आपने वसीयत फरमाई कि देखना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद खलीफा के ताल्लुक़ से लोगों में इंतशार ना पैदा हो, लोगों में तकरार होने की नौबत ना आए, इसलिए मैं खिलाफतनामा खुद ही लिख देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अदिल्ला सहाबा को फर्दन फर्दन बुलाया और मशवरा लिया। हज़रत उबैदा बिन जर्राह से मशवरा लिया, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा लिया और हज़रत उमर फारूक आज़म के ताल्लुक़ से मशवरा लिया कि अगर मेरे बाद हज़रत उमर फारूक आज़म खलीफा बने तो इसमें क्या किसी को एतराज़ है? तो लोगों ने कहा हुज़ूर कोई एतराज़ नहीं है, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दिलेर हैं, खलीफा बनने के हकदार वही हैं, इसलिए कि खिलाफत के बागो डोर को उन्हीं के हाथ में दे दिया जाए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जो अपनी जिंदगी ही में हज़रत उमर फारूक आज़म के नाम पर खिलाफतनामा लिख लिया था। चुनांचे 63 साल की उम्र शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ होता है। विसाल शरीफ से पहले आपने वसीयत फरमाई थी और अम्मा आयशा से इजाज़त तलब फरमाई थी कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाए, रसूलुल्लाह के बगल में दफन किया जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि यूं तो वो जगह मैंने अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन चूंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यारे गार हो, आपने कह दिया है तो वो जगह आपको मैं अता कर रही हूँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वसीयत ये भी फरमाई थी कि देखना, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे पुराने कपड़े में कफनाना, पुराने कपड़े में। वक्त के खलीफा जिनके पास में बैतुल माल का खजाना मौजूद है, आपने फरमाया पुराने कपड़े में मुझे कफना देना। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। आपका विसाल शरीफ हुआ आपकी वसीयत के मुताबिक, पुराने कपड़े में आपको कफनाया गया, आपके जनाजे की नमाज अदा की गई और मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर इजाज़त तलब करते हुए दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा बजाते खुद खुल गया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार के पहलू में दफन किया गया, सरकार के पहलू में रखा गया। साथ हो तो ऐसा साथ हो, बचपन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, जवानी में अबू बकर सिद्दीक़ अकबर साथ हैं, जब ऐलान नबुव्वत से पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर साथ में हैं, ऐलान नबुव्वत के बाद में साथ में हैं, बद्र में साथ में हैं, हुनैन में साथ में हैं, उहुद में साथ में है, हिजरत के रात में साथ में है, मक्का शरीफ में साथ में है, मदीना शरीफ में साथ में है। और जब दुनिया से जा रहे हैं तो नबी के साथ ही में है, सुबह क़यामत तक नबी ही के साथ में रहेंगे। इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक रब के नज़दीक बुजुर्गों बरतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल फरमाए। अगर मुझसे कोई लग़ज़िश हो गई हो तुम अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। आप ज़रा खड़े हो जाएं।